हेलो स्टूडेंट्स। कैपेसिटर के चैप्टर में मैंने बताया था पिछले वीडियो में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। देखो, कॉमन पोटेंशियल क्या है। जैसे मान लो दो कंडक्टर है, दोनों चार्ज है। अब दोनों को क्या कर दिया तुमने, तार से जोड़ दिया। अब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। जैसे एक कंडक्टर ए है, दूसरा कंडक्टर बी है। जैसे ही तार से जोड़ दोगे तो भाई चार्ज का तो फ्लो होने लगेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। तो जैसे तुम एक मेटेलिक कंडक्टर से मेटेलिक वायर से जोड़ोगे तो चार्ज का ट्रांसफर ए से बी की ओर होने लगा। सपोर्टेड मान लिया कि ए का पोटेंशियल V1 है और बी का पोटेंशियल V2 है, तो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा ए से बी की ओर होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो करता है। इसका मतलब है ए से बी की ओर चार्ज मारा जाएगा। अब जब चार्ज जाने लगेगा तो कब तक जाएगा? क्या ये हमेशा होते रहेगा? नहीं, एक समय के बाद वो रुक जाएगा। वो कब रुकेगा चार्ज का फ्लो? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो वही पोटेंशियल जो कॉमन हो गया, जहां पर कि वो कांस्टेंट हो जाए, हम उसी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे कंडक्टर ए है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, चार्ज Q1 है। इसका कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V2 है, चार्ज Q2 है। मैंने क्या किया, उसको एक तार से जोड़ दिया। जैसे ही तार से जोड़ा तो मैंने कहा V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है B से, तो चार्ज का ट्रांसफर A से B की ओर होने लगेगा। अब कब तक चार्ज ट्रांसफर करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा तो चार्ज का फर्दर जो फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो अब हम उसी को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि कितना वो पोटेंशियल कॉमन हो। तो देखो, जब पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, तुम्हें जाहिर सी मालूम है कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल होगा, ये भी मालूम है तुम्हें। तो इसका मतलब जो कंडक्टर को, कैपेसिटर को अगर तार से जोड़ेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो रहा है। अब पोटेंशियल बराबर Q बराबर C भी, तो V बराबर Q बाई C। तो मैंने लिखा टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज मतलब इन दोनों का, चूंकि दोनों को जोड़ दिए तो एक सिंगल के जैसा काम किया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो मैं मालूम है Q बराबर CV। तो देखो, इसके लिए Q1 को लिख सकते हो C1 V1 और इसके लिए लिख सकते हो C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यही हमारा जो पोटेंशियल निकला, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल कॉमन है। ऐसा हीट में भी तुमको बताया गया था कि अगर कोई बॉडी को गर्म कर रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है हीट, इसका मतलब है कि टेम्परेचर में डिफरेंस है, तब तो हीट गया। अब जैसे ही उसका टेम्परेचर बराबर हो जाए सभी जगह, तो हीट का फर्दर फ्लो क्या होता है, बंद हो जाता है। यही का सेम कंसेप्ट जो है सो यहाँ भी है कंडक्टर में, कि अगर पोटेंशियल, मैं पहले भी कहा था कि डिफरेंस होता है, पोटेंशियल में अंतर होगा तभी ना चार्ज का फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट हो, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। हम इस पोटेंशियल को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसी को हम लोग सॉल्व किए अभी। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। यहां पर क्या है, तो C1 कैपेसिटेंस है तुम्हारा A का, V1 पोटेंशियल है A का, Q1 चार्ज है A का, उसी तरह C2 कैपेसिटेंस है B का, V2 पोटेंशियल है B का, Q2 चार्ज है B का। लिख सकते हो इसको, चाहो तो इसको लिख लेना, यहीं पर हम लिख देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, इतना तो जान ही रहे हो कि C1 क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर A। उसी तरह V1 क्या है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A। Q1 चार्ज ऑफ कंडक्टर A। क्लियर?
तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकला। मेन फार्मूला जानना है, ये तुमको थ्योरी नहीं पूछेगा, हाँ न्यूमेरिकल्स में इसका जरूरत पड़ता है, न कि तुमको पूछेगा कि डेरिवेशन निकालो कॉमन पोटेंशियल का, वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। कॉमन पोटेंशियल से वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ ये तुम्हें जानना है रिलेशन, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है, आगे जहाँ तक इसका प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल या डेरिवेशन तुमको निकालने ये नहीं आएगा कॉमन पोटेंशियल का। तो फॉर्मूला यही निकला, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब आता है कि अगर दो चार्ज कंडक्टर है उसको तार से जोड़ते हैं तो उसमें स्पार्क होता है। सपोज जो मैंने कंडेंसर कहा था, कैपेसिटर कहा था, उसको तुम प्लग में लगाते हो, उसके बाद दोनों तार को सटाओगे आपस में, देखना चड़चड़ाहट आएगा, स्पार्क करता है। अब बात है कि स्पार्क आया तो क्या हुआ भाई, तो स्पार्क अगर हम करते हैं, तार को सटाया तो जो स्पार्क हो रहा है, तो स्पार्क होने पर तुम देखना कि वहाँ गर्म हो जाता है और लाइट दिखता है। स्पार्क करता है तो गर्म हो जाता है, लाइट दिखता है। इसका मतलब जो कैपेसिटर का जो एनर्जी हुआ, वह एनर्जी तुम्हारा हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एक टॉपिक लिखा था लॉस ऑफ एनर्जी। जब कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक आएगा तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आता है, तो अभी मैं लॉस ऑफ एनर्जी का निकालने जा रहा हूं। तो देखो लॉस ऑफ एनर्जी क्या करेंगे कि तार से जोड़ने से पहले का टोटल एनर्जी निकाल देते हैं, फिर तार से जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी, और दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। तो इसी को हम निकालने जा रहे हैं अभी, लॉस ऑफ एनर्जी। तो दो कंडीशन लेंगे इसमें, लॉस ऑफ एनर्जी में हम दो कंडीशन लेंगे। टॉपिक हमारा है लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो इसमें पहले निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग दी वायर। टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग दी वायर, U1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बिकॉज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। सो द टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग द वायर, जब हम उसको वायर से नहीं कनेक्ट किए तो टोटल एनर्जी हमारा हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग दी वायर। तो देखो टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग, इसका मतलब जब तार से उसको जोड़ दिया गया था दोनों कंडक्टर को, तो हमने कहा उसमें पोटेंशियल पहले तो कॉमन हो गया। जब तार से जोड़ दिया तुम, तो यहाँ जो पोटेंशियल V1 V2 दिया, अब वो क्या हो गया था, V कॉमन हो गया था। तो हम इसका जो एनर्जी निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, हाफ CV, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो पहले जब दोनों को तार से जोड़ दिया तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, एंड अब पोटेंशियल क्या होगा, V कॉमन का स्क्वायर। ये समझ में आया, V कॉमन का स्क्वायर कैसे हुआ, V कॉमन इसलिए हुआ कि जब दोनों को तार से मैंने जोड़ दिया आफ्टर ज्वाइनिंग द वायर, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर B दोनों का इक्वल हो गया। हमने बताया कि चार्ज फ्लो किया तो एक समय आया तो पोटेंशियल कॉमन हो गया, इसीलिए तार से जोड़ने के बाद मैंने VC का स्क्वायर, VC माने V कॉमन पोटेंशियल, दैट इज इक्वेशन 1, एंड वेयर VC इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल, VC कॉमन पोटेंशियल। हम क्या करेंगे, तो भाई VC का वैल्यू तो हम तो निकाल चुके हैं, अभी तुरंत बताए थे। VC बराबर हमने बताया था वेयर VC माने कॉमन पोटेंशियल हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये VC का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और फिर उसके बाद माइनस करेंगे। तो जब इसको VC का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, देख लो कि जो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू हमने निकाला था पहले, हाफ, ये C1 हाफ नहीं था इसमें ना, हाफ नहीं था, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, वह वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर उसका क्या होगा, चूंकि VC का स्क्वायर, तो इसका भी टोटल जो वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
और फिर स्क्वायर करने के बाद हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी हमारा निकल जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसको। इक्वेशन 2 में हम क्या कर देते हैं, Vc का वैल्यू पुट कर देंगे तो U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 एंड Vc स्क्वायर। तो Vc स्क्वायर मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर और नीचे में C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये C1 प्लस C2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे स्क्वायर है ना, तो नीचे C1 प्लस C2 तो एक तो रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं U2 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये सॉल्व करके इसको सॉल्व किया तो ये रिलेशन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो हम क्या कर दिए, दोनों को माइनस कर देते हैं, U1 माइनस U2 कर देते हैं लॉस ऑफ एनर्जी में। लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो U1 का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, U2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। U1 का वैल्यू था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब ये टर्म हम यहां लिख देते हैं 1/2 पूरा के लिए हम लिख देते हैं इसको, फिर 1/2 सबके लिए कॉमन ले लेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, टोटल रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। तो पहले ये अपने से इसको सॉल्व करना, जैसे हाफ को कॉमन ले लें, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना, देखना डेल्टा यू का वैल्यू क्या आता है। वही जो डेल्टा यू का वैल्यू निकलेगा उसी को हम लोग कहेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसे तो इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना, देखना मैथमेटिक्स करके, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए। देखो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में रहेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट जो आता है यही रिजल्ट तुम्हारा लॉस ऑफ एनर्जी है। खैर ये डेरिवेशन नहीं आएगा, तुमको रिजल्ट याद रखना होगा, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कैसे आएगा, तो इसको सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को 4 को सॉल्व करने पर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यही इक्वेशन 5 बता रहा है लॉस ऑफ एनर्जी। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ एनर्जी। एंड क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एनर्जी लॉस किया तो कहाँ गया। तो मैंने कहा कि अगर कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ये तार से उसको कनेक्ट करते हैं, दो कंडक्टर को, दो कैपेसिटर को, तो वह जो एनर्जी हुआ वो साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ गया लॉस ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म में चेंज होगा। तो डेट लॉस ऑफ एनर्जी विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, दैट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि जो दो चार्ज कंडक्टर को अगर तार से जोड़ते हो तो जो क्रैकिंग होता है, आवाज आता है, वो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहा गया क्योंकि लाइट है, लाइट उसमें दिखाता है, स्पार्क जब करता है तो उसमें क्या होता है, लाइट आता है, अलग तरह का तुमको लाइट चमकता हुआ नजर आएगा। तो जब लाइट चमक रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चूंकि एनर्जी होता है, गर्म होता है, तो जहां स्पार्क करता है उस तार को टच करोगे, देखना गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जा रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी है। और चूंकि वो कड़कड़ाहट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या साउंड डेवलप होता है, तो यस, क्योंकि वो जो स्पार्क होता है तो उस पर क्रैकिंग आवाज आता है, कट कट आवाज जो करता है, कहीं भी देखता होगा, जो तार भी अगर स्पार्क करता है तो कड़कड़ाहट होता है। तो इसका मतलब जो क्रैकिंग हो रहा है के कारण, तो हम कहेंगे कि वो साउंड में भी डेवलप हुआ। इसका मतलब साउंड एनर्जी भी डेवलप हुआ, लाइट एनर्जी भी डेवलप हुआ, और हीट एनर्जी भी हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पूछेगा
कि दो कंडक्टर को अगर तार से जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा। तो लॉस होगा एनर्जी का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज होगा, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंज होगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। तो ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग जुटेंगे जूम ऐप के द्वारा। थैंक यू।